एक बार देखकर तो कोई भी गैस नहीं कर पाएगा कि आपने इस डिज़ाइन को कैसे बनाया है, क्योंकि देखने में ये डिज़ाइन जितना मुश्किल लगता है बनाने में उतना ही ईजी है। ये डिज़ाइन मैं ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ और इसे बनाने के लिए मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक में से 4 इंच बाय 4 इंच के स्क्वायर पीसेस काटे हैं। अब इस तरीके से हमें इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है और क्रीज बना के इसकी बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरह सिलाई लगानी है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस ऊपर वाले स्क्वायर पीस के दोनों किनारों को हमें इस तरीके से सेंटर की तरफ फोल्ड करना है और अब हमें इसकी किनारी पर सिलाई लगा देनी है इस तरह। सिलाई लगाने के बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम काट लेंगे और अब मैं आपको एक और पीस बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमें इसे किस तरह से फोल्ड करना है। पहले स्क्वायर पीस को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया और एक ट्रायंगुलर शेप बनाई। ट्रायंगल के जो सेंटर में क्रीज बनाई थी उसके ऊपर अब हमें सिलाई लगानी है इस तरह। अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे कि 2 स्क्वायर पीसेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। ये देखिए, अब एक स्क्वायर पीस के दोनों किनारों को हमें इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर की तरफ लाना है और इसकी किनारे पर सिलाई लगानी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देना है और बटरफ्लाई के विंग्स जैसी शेप्स यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से मैंने सभी शेप्स को बनाकर रेडी किया है और अब मैंने ट्राउज़र के ही कपड़े में से एक पट्टी काटी है तकरीबन 4 इंच चौड़ी। इसके पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर चिपकाया है और इसकी लंबाई मैंने ली है तकरीबन 15 इंच। आप इसकी लंबाई अपने ट्राउज़र के पौंचे की चौड़ाई के हिसाब से ले सकते हैं। अब ये जो बटरफ्लाई के विंग्स जैसी शेप्स बनाकर रेडी की थी हमने, उन्हें इस तरह से इसकी किनारी पर हमें स्टिच करना है। बिल्कुल साथ साथ थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करते हुए मैं इन्हें स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह। अब एक तरफ सभी ट्रायंगल्स को अटैच करने के बाद दूसरी तरफ जब हम इन्हें अटैच करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों की नोक बिल्कुल एक दूसरे के सामने आए और इनके बीच में बिल्कुल थोड़ा सा हमें गैप रखना है, क्योंकि इस गैप में हमें मोती अटैच करना है। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का मोती अटैच कर रही हूँ तो तकरीबन आधा इंच से थोड़ा सा कम गैप मैंने छोड़ा है यहाँ पर। तो इस तरह से इन्हें अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को काटेंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब कपड़े की एक पट्टी के ऊपर हमें इसको उल्टा करके रखना है और प्लेन कपड़े की पट्टी हमें थोड़ी चौड़ी लेनी है। यहाँ पर पूरी मत लीजिएगा, नाप के थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। अब हमें इसको इस तरीके से सीधा करके यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाना है बिल्कुल सफाई से। और अब टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि आगे एक थोड़ी सी पट्टी नज़र आएगी। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हैं इसके आगे। और अब हम दूसरी किनारी पर सिलाई लगाकर प्लेन कपड़े की पट्टी को इसके साथ अटैच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब हमें काट देना है। अब हमें इसके ऊपर मोती अटैच करने हैं, तो यहाँ पर मैं वाइट कलर के मीडियम साइज़ के मोती ले रही हूँ अटैच करने के लिए। दोनों ट्रायंगल्स की नोक को इस तरीके से हमें मोती के साथ जोड़ना है और मोती लगते ही देखिएगा डिज़ाइन की लुक एकदम से चेंज हो जाएगी। बहुत ही प्यारा लगेगा मोती लगाने पर ये डिज़ाइन। अब आप चाहें तो मोतियों का साइज़ इससे थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं। मुझे यही साइज़ ठीक लगा तो मैंने यही साइज़ यूज़ किया है इसके ऊपर। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक और मोती यहाँ पर आपको अटैच करके दिखाया है और बाकी के सभी मोती भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से लगा लिए थे। तो ये देखिए, हमारा ये बॉर्डर बनकर रेडी हो गया है और अब हम इसके आगे एक लेस अटैच करेंगे। लेस अटैच करना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर अटैच करने के लिए मैंने वाइट कलर की ये लेस ली है जिसके ऊपर छोटे छोटे से सीक्वेंस भी लगे हुए हैं। वैसे लेस आप यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं या फिर लेस लगाना स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लेस की जगह पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं वाइट कलर की। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर ली। कितना प्यारा सा ये बॉर्डर बनकर रेडी हो गया है। और अब हम इसको ट्राउज़र या स्लीव्स के आगे उल्टा करके रखेंगे। किनारे से हम तकरीबन 1 इंच दूरी पर ही रखेंगे इसको और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इसे मैंने फोल्ड इसलिए किया है ताकि पिछली तरफ भी धागे ना नज़र आए, लेकिन अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन है तो आपको इस तरह से पिछली तरफ फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं।
तो अब इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे और रेडी हो जाएगा हमारा ट्राउज़र का ये प्यारा सा डिज़ाइन। अब मैंने तो ये पूरा डिज़ाइन एक ही कलर में बनाया है, लेकिन आप चाहें तो बटरफ्लाई के विंग्स अलग कलर में भी बना सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल नॉटी स्टिचेस को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।